गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा 9th क्लास का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वास्तविक संख्याओं को जो है दो भागों में बांट देते हैं हम। एक तो परिमेय संख्याएं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। तो आज हम पहले परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, आज का टॉपिक हमारा ये है, ये पढ़ेंगे। तो मैं एक दो एग्जाम्पल्स लेता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल फिफ्थ यहां लूंगा मैं, फिफ्थ एग्जाम्पल आप बुक्स में देख सकते हैं कि 10/3 कोमा 7/8 कोमा और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने इनके जो है दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। तो जैसे हम भाग देते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया जो होती है उससे हम निकालेंगे तीनों क्वेश्चंस। तो पहला देखिए, पहले फर्स्ट हम 10 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 3 9 माइनस करेंगे 1। अब यहां हम दशमलव लगा देंगे। आपको पता है किसी नंबर के आगे राइट साइड में दशमलव लगा के कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 10 ही रहेगा। तो इसमें जितने भी जीरो हम लगा सकते हैं लगा देंगे, आगे चलता रहेगा। एक जीरो उतार ली, फिर 10 हो गया। अब ये जो जीरो है नीचे, ये दशमलव से आगे से उतारे तो यहां दशमलव लग जाएगा। आपने दशमलव और कहीं नहीं लगाना, यहां पे और यहां पे, बाकी नीचे कहीं दशमलव का जो है निशान नहीं आएगा। तो फिर 3 3 जा 9, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 3 जा 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएंगे, 10 हो जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है। देखो आप फर्स्ट जो है आपने किया 1 रिमाइंडर आया, सेकंड स्टेप किया 1 रिमाइंडर आया, थर्ड स्टेप किया 1 रिमाइंडर आया। तो हर स्टेप में रिमाइंडर 1 है और जो आंसर है उसमें 3 इंक्रीज हो जाता है। तो ये चलता रहेगा। अब यहां पे हमारे पास जो 110/3 की जो एक्सपेंशन बनी वो ये बनी 3.3333 चलता रहेगा। ये कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये हमेशा डैश 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 कंटिन्यू रहेगा। अब हम इससे डिवाइड करते हैं। दिस इज 7/8। तो ध्यान से आप देखें इसमें, अब 8 छोटा है और 7 छोटा है और 8 बड़ा है, तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब हम पहले क्या है, दशमलव लगाएंगे और फिर 0 लिखेंगे। अब 70 के ऊपर 8 की टेबल जो है पढ़ा जाएगा। तो ये 70 जो है 0 दशमलव से आगे है, तो आंसर भी 0 दशमलव बनेगा पहले। तो 8 8 जा 8 8 64 होता है, आपको पता है। फिर हमारे पास आ जाता है 6, फिर एक 0 उतार लिया हमने, तो ये हो जाएगा 8 7 56। फिर माइनस करेंगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर एक 0 फिर उतार लिया हमने, फिर 8 चौका 32,
फिर 8 आ जाएगा, फिर एक 0 और लगाएंगे, सॉरी 8 5 पे चला जाएगा सीधा। ये 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 और रिमाइंडर इज। तो अब आप कंप्लीट देख सकते हैं कि 7 को हमने 8 से डिवाइड किया, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा डिविजिबल है, जो आप देख सकते हैं। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि 7/8 इक्वल टू 0.875 याद है। अब मैं थर्ड की बात करता हूं कि हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि भाज्य जो है छोटा है भाजक से, तो हम भाग नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, यहां दशमलव लगाएंगे और यहां 0 लगाएंगे। अब ये 10 हो गया। अब 10 पे जो है 7 का पहाड़ा चला जाता है, 7 1 जा 7 या 7 एकम 7 जो आप बोलते हैं, 0.0 यहां 7 एकम 7, ये दशमलव से आगे इसलिए आएगा क्योंकि 10 जो है वो दशमलव से आगे 0 लिया हमने, तो इसलिए दशमलव से आगे लिख रहा है। 7 एकम 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। आपने एक 0 और यहां से उतार ली, एक 0 और उतार ली यहां से, तो उतारेंगे यहां पे, तो इसको भाग देंगे तो 4 से ये चलेगा, 7 चौके 28, फिर माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 2, फिर आ जाएगा। फिर एक 0 फिर उतारेंगे हम, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर माइनस करेंगे 6, फिर एक 0 उतार लेंगे, 7 8 56, माइनस कर देंगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर एक 0 उतार लेंगे, 40 हो जाएगा, 7 पंजा 35, फिर 5 आ जाएगा, फिर एक 0 उतार लेंगे, 7 7 49, माइनस, फिर 1 आ जाए। देखिए हम स्टार्टिंग में 1 से चले थे, अंदर 1 था, अब दोबारा फिर 1 आ गया, तो अब फिर एक 0 उतारोगे आप, इसमें एक 0 और नीचे उतारोगे यहां, तो हो गया 10, 7 1 जा 7, फिर माइनस करोगे 3, 3 ये वाला आ गया, पहले यहां 3 से 7, देखो 10 में 7 का 3, 10 में 7 माइनस 3, फिर यहां आ गया, फिर एक 0 उतारेंगे तो 30 हो जाएगा, ये तीसरा, फिर 4 पर जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, और ऐसे ये चलता रहेगा। तो यही साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगा। जब ये शेष 1 आएगा ना, तो 1 से हमने स्टार्ट किया था, फिर 1 के बाद शेषफल यहां 3 आएगा, फिर 3 के बाद शेषफल 2 आएगा, 2 के बाद शेषफल फिर 6 आएगा, 6 के बाद शेषफल 4 आएगा, यही साइकिल नीचे रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और यही नंबर दोबारा रिपीट होना। देखो 1 4 पहले भी आए हुए थे, 1 4 फिर आ गए, 4 के बाद फिर 2 आएगा यार, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 1/7 को जो लिखने का है वो ये है 0.142 अब ये जो है, इसके बाद जो आएगा वो दोबारा फिर यही आएगा, 142 फिर दोबारा यही आएगा, 142 ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यही सेम यहां से लेकर यहां तक, ये जो
6 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, यही सेम रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ये है कि ये दोबारा फिर आगे आएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याओं का तो मैंने 3 जो है वो परिमेय संख्याएं ली और मैंने डिवाइड किया, भाग किया, तो मेरे सामने रिजल्ट ये आया। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि 7 को मैंने 8 से भाग दिया, यहां पे 7 को 8 से भाग दिया तो शेषफल 0 आ गया। और आपको पता है कि शेषफल जब 0 आ जाता है तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब आगे पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि शेषफल 0 है। तो अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं आएगी 5 के आगे, क्योंकि पहाड़ा पूरा चला गया, शेषफल 0 आ गया। तो इसको बोलते हैं हम शांत आवर्ती। दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती। अब यहां देखो और यहां देखो, इसमें ये 3 3 3 एक ही डिजिट, एक ही अंक बार बार आ रहा है। यहां पे ये 6 अंक हैं, ये 6 अंक भी बार बार आ रहे हैं, 6 फिर 6 आगे, फिर ये 6 आगे, बार बार चलता रहेगा। ये जो है ये अशांत है, अशांत आवर्ती। और ये भी नीचे वाला अशांत है, आवर्ती। अशांत आवर्ती का एक नाम और है, आपकी बुक में पढ़ोगे तो, अशांत आवर्ती का अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मीनिंग होता है कि रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। जैसे ये 6 नंबर्स का जो सेट है ये रिपीट हो रहा है, या 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट को बोलते हैं आवर्ती हिंदी में। शांत का मीनिंग है कि रुक गया, यहां पे इससे आगे नहीं आएगा, शांत है और ये कभी भी नहीं रुकेगा, ये अशांत है। ये इसका दूसरा नाम है अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। तो आपने ये 3 परिमेय संख्याएं ली यहां पे, इनका दशमलव प्रसार भाग करके दिखाया, तो वो अशांत आवर्ती का भी आ सकता है और शांत आवर्ती का भी आ सकता है। तो अब जो पहला हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार कैसा होगा। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 तरीके का होगा, एक शांत आवर्ती और एक अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। अब मैं अगले एग्जांपल्स की बात करता हूं जो आपको, तो मेरे सभी जो है बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके स्कूल्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में सभी को बताएं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एनसीईआरटी आधारित वीडियो प्रोवाइड करवाता है और 9वीं और 10वीं क्लास की जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। यही लेक्चर आगे जो है वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होगा। और किसी वीडियो में 9th और 10th में किसी वीडियो में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप जो है यदि मान लो हिंदी वाले वीडियो में कोई समस्या है वो देखने में, लिखने में, सुनने में, तो आप इंग्लिश मीडियम का वीडियो जो है इसी लेक्चर का देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करता हूं आपके साथ। एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, आप बुक में ध्यान से देखें। दिखाइए कि ये एक संख्या है 3.142 678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में
इस संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हो, q जीरो नहीं है। तो आपने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। बड़ा सिंपल है, आपको हम छोटी क्लासेस में समझाते हैं कि जहां दशमलव होता है उसके नाम का एक रखते हैं नीचे, दशमलव है उसके नाम का एक, और दशमलव के आगे जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो आ जाएंगे। और दशमलव हटा दिया हमने, 3 1 4 2 6 7 8। तो अब आप देख सकते हैं कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा जो है आंसर बनेगा इसका, और ये प्रीमेय संख्या है जो आप क्लियर देख सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल 7 की बात करता हूं, 7वां एग्जाम्पल, 7वां इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी करवा रहा हूं, ध्यान से देखें आप। दिखाइए कि 0.333 चलता रहेगा। ये एक आपको जो है संख्या दी है, इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, कोई लिखना चाहे 0.3 बार। बार का मीनिंग ये है कि जिस अंक के ऊपर बार होगा वो अंक रिपीट होगा बार बार अप टू इंफिनिटी चलेगा। तो आप ऐसी संख्या दे रखी हो तो भी आपने ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये और ये जो है एक ही बात है, इनको हमने p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो आपने इन क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले मान लो इसको x मान लेंगे, मान लो x बराबर है दिस। ये एक नंबर इक्वेशन है, एक नंबर। मैंने इस नंबर का नाम x रख दिया, ठीक है। अब एक डिजिट, एक अंक रिपीट हो रहा है, देखो आप, यदि एक अंक रिपीट होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। देखो दशमलव का नाम पता एक मान लो आप, और जितने अंक आगे दशमलव के आगे 3 ही बार बार आ रहा है, 3 3 3 की जो है पुनरावृत्ति है। यहाँ पे 3 सिर्फ एक ही अंक है, 3 बार बार आ रहा है, तो इसलिए कि दोनों साइड में 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, 10 गुणा में x 10x, और ये हो जाएगा 10 गुणा में 0.3333। अब आपको पता है कि भी 10 से गुणा करेंगे ये दशमलव एक डिजिट या एक अंक आगे चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। दशमलव की गुणा आपने छोटी क्लासेस में करी है। 10x इक्वल टू ये आ जाएगा 3.3333 चलता रहेगा। ये 2 नंबर इक्वेशन, ध्यान दें बिल्कुल। 10 से गुणा करेंगे तो एक ये दशमलव जो है वो एक अंक आगे राइट साइड में आगे चला जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 2 समीकरण में से एक को माइनस करूंगा। समीकरण 2 1 को, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर तो 2 में से 1 घटाओगे तो आप ऐसे लिखोगे, पहले 2 लिखोगे, ये 3.3333, ये 2 लिखा आपने, 2 नंबर समीकरण। 2 में से 1 घटाना, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, 2 में से 1 घटाना है तो x के नीचे x लिखोगे आप, और ये इसके नीचे लिखोगे। देखो आपको ये सिखाते हैं हम कि जो दशमलव वाले नंबर होते हैं, चाहे हम घटाएं या जोड़ें, प्लस करें या माइनस करें, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। और बाकी 3 3 3 3 जैसे चलता रहेगा। अब ये घटाएंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। अब 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x, ये 1x माना जाता है,
x होता है 1x, तो इसमें से घटाओगे तो x तो सेम रहेगा, 10 में से 1 माइनस करें 9 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, देखो ये सारे 3 3 है, 3 में से का 0, 3 में से 3 का 0, 3 में 3 का 0, 3 में 3 का 0, दशमलव, दशमलव ये दशमलव, 3 में 0 माइनस करेंगे तो 3। अब दशमलव के आगे कितनी भी 0 हो तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, तो अब इसको आप ऐसे लिखेंगे कि ये 9x, इसके नीचे जो है 9x बराबर है 3। ये दशमलव के आगे 0 है, तो दशमलव के आगे 0 है तो ये हट जाएगा, दशमलव का कोई यहां मीनिंग नहीं है। और 9 से आप भाग देंगे तो 3/9 x आ गया 1/3। तो इससे पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था कि 1 को 3 से भाग दिया था और ये चीज आई थी हमारे पास आंसर में। अब हम उसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 7। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार जो है आता रहता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको करेंगे। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करूंगा। हाँ जी, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8th, एग्जाम्पल 8, ध्यान से आपने पढ़ना है इसको। दिखाइए कि 1.272727 डैश 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 के नंबर को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं। देखो हमने इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले तो इसका नाम रखेंगे हम। मान लो x बराबर है ये x है, हमने ये मान लिया, और इस समीकरण का नाम मैंने a कर दिया। तो आपने क्या देखना है इसमें कि दशमलव से आगे कितने अंक रिपीट होते हैं, कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होता है बार बार अंक। अब आप देख सकते हैं कि 27 है, फिर 27 आ गया, फिर 27 आ गया, तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव से आगे 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो आप 1 के आगे 2 0 लगाएंगे, 100 से गुणा करेंगे दोनों साइड में। पिछले क्वेश्चन में 1 अंक की पुनरावृत्ति थी, तो हमने 1 के आगे 1 0 लगाए। तो आपने यहां देखना है दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 100x, 100 गुणा में 100x, इसको 100 से गुणा करोगे, गुणा में 1.272727 डैश डैश दे सकता है। देखो 100 में 2 0 है, तो ये जो दशमलव है वो 2 अंक आगे चला जाएगा राइट साइड में। तो 10x बराबर है 127.272727 चलता है। ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 को 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर
ये ध्यान रखें कि दो में से एक को घटाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में से घटेगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड घटेगी। तो जैसे आप घटाते हैं वैसे लिख लें। अब 100x बराबर है 127.272727 रहेगा। और इसको भी ऐसे लिखेंगे, x बराबर है 1 दशमलव, ये 1 है, दशमलव के नीचे दशमलव आएगी। ये बिल्कुल ध्यान रखें प्रत्येक बच्चा कि जोड़ते और घटाते समय दशमलव के नीचे दशमलव आपने लगानी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और 27 27 27 डैश डैश चलता रहेगा। अब इसमें से ये माइनस करोगे आप, माइनस 100x में से 1x, यहां 1 दिखाई देता हमारे को, 100x में से 1x माइनस करोगे तो 99x आएगा। और इसमें से ये माइनस करोगे देखो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट, जीरो आते रहेगा, 0 0 दशमलव। और 127 में से 1 गया 6 और ये 12, ये 126 आएगा। तो 126 के दशमलव के आगे सारे जीरो हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आगे वाले की, दशमलव से आगे। तो आप इसको x लिखोगे 126/99। तो अब इसको काट के लिखना चाहो काट के लिख दो, ये भी ठीक है। और इसको वैसे मैथमेटिक्स में आपको पता है कि ऑटोमेटिक ये रूल है कि जो भी हम नंबर लिखें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो आप 2 3 से कैंसिल होगा तो 4 और जो है 2 4 2 और ये 3 3, या ये हमारे पास जो नंबर आ गया, ये क्या नंबर है, x की वैल्यू ये है, देखो आप x की वैल्यू ये है, तो x इसके इक्वल है, तो ये नंबर जो है इसके इक्वल है, ये ध्यान रखना। तो अब हमारे पास यदि आप लिखो तो x की जगह ये लिख सकते हैं आप, therefore 1.272727 और बराबर है 42/33, 42/33। ये लास्ट में x का मान रखें, इसको हमने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट एग्जांपल, आज का एग्जांपल नंबर 9 और देख लीजिए। 9 में क्या है, लगभग इसी टाइप का है, फिर भी मैं इसको करवा देता हूं आपको 9 का। अब नंबर हमारे पास ये है 0.2 35 35 35 एंड डैश डैश, और इसको भी हमने p/q के रूप में लिखना है, जो हमने पिछले 2 एग्जांपल्स किए हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने इसको p/q में कन्वर्ट में करना है। हम सबसे पहले मान लो ये x है, हमने इस नंबर का नाम x रख दिया। अब ये 1 नंबर समीकरण होगा, नाम रखिए समीकरण नंबर 1। अब आप ध्यान से देखो कि दशमलव के बाद पहले आता 2 के बाद फिर 35 35 35 ऐसे चलता रहता है, देख रहे हैं आप। अब इसमें आप ये 2 तो रिपीट होता नहीं है, 2 तो सिर्फ एक ही बार आया है, लेकिन आगे जो 35 है 35 बार बार रिपीट होता है। तो मैंने आपको ये बताया है कि दशमलव के बाद जो जितनी डिजिट जितने अंक रिपीट होते हैं उतनी 1 के आगे 0 लगानी है आपने। यहां आप क्या करोगे, 35 2 अंक है, 35 35 35 2 अंक आते हैं, इसमें 2 अंक है तो 2 0 लगेंगे 1 के आगे। हमें ये पता लगना चाहिए कि हम किस नंबर से गुणा करें यहाँ पे। तो गुणा करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। समीकरण 1 को दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, अब 100 से गुणा क्यों किया हमने, क्वेश्चन ये है हमारा कि 100 से ही क्यों करी गुणा। दशमलव का नाम का तो होता है 1, ये मान के चलो, आप याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं। दशमलव से आगे जितने अंक रिपीट होंगे उतने 0 लगेंगे। दशमलव के आगे 1 ही अंक रिपीट होगा तो 1 0 लगेगी, दशमलव के आगे 2 अंक रिपीट होंगे तो 2 0 लगेंगे, दशमलव के आगे 3 अंक रिपीट होंगे बार बार तो 3 0 लगेंगे। ये करना है। तो अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो 100x है, और इसको 100 से करेंगे 100 गुणा में 0.235 35 35, ये आ जाएगा।
और आपको बताया गया है कि 2 जीरो हैं तो ये 2 अंक आगे चला जाएगा राइट साइड में, गुणा करोगे आप 100 की गुणा हो जाएगी तो ये 2 अंक आगे जाएगा तो 23 देखो 2 अंक यहां जाएगा 23.53 फिर 53 ऐसे। या अब ये समीकरण नंबर 2 है। बिल्कुल सेम पैटर्न चलाना है 7th एग्जाम्पल में, 8th एग्जाम्पल में, 9th एग्जाम्पल में। कोई भी लाइन का फर्क नहीं है, नंबर चेंज होंगे, मीनिंग का कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लिखने का तरीका सेम। अब समीकरण 2 में से एक माइनस करने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो पहले ये लिख देंगे 100x, फिर लिखेंगे 23.53 और फिर ये एक नंबर समीकरण x के नीचे x लिखेंगे, यहां ये ध्यान रखें, राइट दशमलव के नीचे दशमलव 2 3 5 3 5 3। ये दशमलव के आगे जितने अंक इसमें लिखेंगे उतने अंक दशमलव के आगे यहां लिख रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। जितने दशमलव के बाद अंक यहां लिखेंगे उतने दशमलव के बाद अंक यहां लिखने हैं। अब माइनस करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज करने, ऐसे माइनस लगाना है। 100x में से एक x माइनस जाएगा तो 99x आ जाएगा। अब देखो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, अब 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 2 माइनस 3 और 23। अब ये हो गया 23.3, इस 3 से आगे 0 कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो ये 99x बराबर है 23.3। अब इस दशमलव को हटा सकते हैं। दशमलव कैसे हटेगी, देखो आप दशमलव कैसे हटेगी, इसके बाद मैं यहां लिखता हूं कि 99x बराबर है 233/10। क्यों, दशमलव के नाम का तो 1 आ गया और दशमलव के आगे एक अंक है उसके नाम की 0 आ जाएगी। ये दशमलव हटाने का तरीका है कि दशमलव हट गई। अब 99 से आप भाग दोगे तो 233 भाग में 99 आ जाए 990, 10 से गुणा होकर 990। तो हमने इसको, इस नंबर को p/q फॉर्म में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जो ये x है, x की जगह आप ये लिख सकते हैं, यहां पे इस अगली लाइन में x का मान जो है ये पुट कर दें आप और हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।